अस्सलामुअलैकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टीसीएस का जो आपने ऑर्डर बुक करना है, टीसीएस के अंदर आपने सीओडी अकाउंट ओपन किया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टीसीएस के साथ आप अपना सीओडी अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद जब आपको मेल आ जाती है, आपको पोर्टल का वो लिंक दे देते हैं, आपका जो ओटीपी है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद आपने क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ टीसीएस के ऊपर। यहाँ पे मैं टीसीएस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आप ओपन नहीं करेंगे, आप मेल के अंदर जो आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये जो अभी ओपन होगा, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आसानी से। कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में पूछें तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। जब भी उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, वेलकम टू टीसीएस, नीचे ये ट्यूटोरियल हो गया, इस पर आप जाएंगे, आप डायरेक्ट इनकी वीडियोज़ पे चले जाएंगे। ठीक है, वीडियोज़ आ जाएंगी कि किस तरह से आपने बुकिंग करनी है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं चला जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि जो हमने बुकिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, वो किस तरह से आपको पोर्टल पे शो होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से टीसीएस के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो वीडियो मैंने बनाने के लिए एक वीडियो बनाई थी, एक न्यू अकाउंट बनाया था वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा ये डिले हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पिक शिपमेंट हो जाएंगी शो। ठीक है, ये वीकली बेस पे अपडेट होता रहता है, अप डाउन इस तरह से होता रहेगा। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आपको डिलीवर शो हो जाएंगी, साथ आपको नीचे अमाउंट भी हो रही है। ठीक है, इस वीक की ना हमारे जो थे वीक आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, 7 डेज़ का आपका एक मतलब वो वीक होता है उनका। मंडे से लेकर संडे नाइट रात 12 बजे तक वो एंड कर देते हैं। संडे को टीसीएस ऑफ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको शो होगा जी जितने मतलब उन्होंने इस हफ्ते में पिक किए हैं, 18 पार्सल किए हैं, जो डिलीवर 17 हो गए हैं। ठीक है, ये रिटर्न के अंदर अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी रिसीव नहीं हो। ये वाला एक पार्सल जो था ये अनडिलीवर है। ठीक है, ये वाला जो पार्सल है ये अनडिलीवर है। ये जब हमें वापसी रिसीव हो जाएगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीओडी ऑर्डर टाइप परसेंटेज 94% माशाल्लाह हमारी अच्छी जा रही है। ठीक है, प्रीपेड ऑर्डर हमने 1 लगाया था, तो इसमें यहाँ पर आपको सारी डिटेल शो होती रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि जब आपने पहला ऑर्डर बुक करना है तो वो किस तरह से बुक करना है। ठीक है, यहाँ पर एक बुकिंग का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंगल बुकिंग और बल्क बुकिंग के 2 ऑप्शन आपको शो होंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर तो आपको ये सिंगल बुकिंग वाला ये ऑप्शन शो होना चाहिए, उस पर आपने काम करना चाहिए। अगर आपके 10, 15, 20 ऑर्डर हैं, 30 ऑर्डर हैं, आपने क्या करना है, सिंगल बुकिंग पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपके ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपके ऑर्डर्स हैं, तो फिर आपने बल्क बुकिंग के अंदर चले जाना है। इसके अंदर आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक ये आपका काम नहीं है। ठीक है, आपने सिंगल बुकिंग पे आपने क्लिक कर देना है। सिंगल बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें वो आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है ताकि बाद में आपको कोई इसमें मसला ना बने। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने पोर्टल शो हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा ऐसा शो हो रहा है, वरना ये फ़ौरन यहाँ पर शो हो जाता है। ये आपके आगे जी मेन चीज़। ठीक है, यहाँ पर सब देखिए बुकिंग फॉर कस्टमर। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर जो आपका अकाउंट होगा उसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैं कॉस्ट सेंटर पे जो ही क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब राइट साइड में ये देखें, ये सारा मेरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और मेरा जो एड्रेस है वो मुकम्मल तौर पर मुझे यहाँ पर शो हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आपने सीओडी अकाउंट ओपन करना है, वहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन एंटर की थी वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपने फिल करनी है वो आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है। ये ना हो कि बाद में आपका ऑर्डर पहुँचे ना, या उस पर डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा चार्ज हो जाए। ये चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी रखनी है। ठीक है, एक अच्छे तरीके से आपने पार्सल को डिलीवर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। सबसे पहला नंबर आता है जी ऑर्डर रेफरेंस। ठीक है, इस पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। 01 में लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे एक दिन के 10 ऑर्डर मैं इसको 01 का रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें 01 से आप स्टार्ट कर लें, 02, 03। ये होता है कि बाद में जब आप रिकॉर्ड चेक करते हैं तो आपने ये वाला नंबर सर्च करेंगे, वो वाला जो ऑर्डर होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। ट्रैकिंग ID भी होती है, लेकिन इसमें अगर इसको खाली भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। सेकेंड नंबर पर आ जाता है जी, आपने यहाँ पर कस्टमर का नेम लिखना है। ठीक है, कस्टमर का आप नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी मोहम्मद अली। ठीक है, यहाँ पर ये करके अब नीचे आ जाता है जी सिटी।
अब फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया है एक मेन सिटी से, फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद कर देते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद सर्च करता हूँ, ये होगा जी इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ पर आपने कस्टमर का आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर आपने कस्टमर से वो वाला लेना है जिस पे कॉल हो सके, क्योंकि राइडर जब भी जाएगा वो सिंपल कॉल करेगा, व्हाट्सएप पे वो कॉन्टैक्ट नहीं करते। यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जी डिलीवरी टाइप। एक चीज़ आपने यहाँ पर गौर से समझ लेनी है, एक है नॉर्मल, एक है माई कलेक्ट। नॉर्मल क्या होता है कि जो राइडर घर पे जाके पार्सल देकर आता है वो नॉर्मल में आ जाता है। माई कलेक्ट में ये होता है कि कस्टमर खुद कहे कि मैं टीसीएस जो उनकी ब्रांच है हमारे सिटी में वहाँ से मैं खुद कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे माई कलेक्ट पे भी आपको बता देता हूँ। माई कलेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के अंदर टीसीएस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है। माई कलेक्ट के नीचे एक ऑप्शन है प्लीज़ सेलेक्ट, ठीक है। अब ये चेक कर लें, ये जो इनके सारी जितनी ब्रांचेज हैं या जितने सेक्टर हैं इस्लामाबाद के वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन है जी अलीपुर, मैं इसको अलीपुर को ही सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक नीचे ये देखें जी, यहाँ पे है जी एक्सप्रेस सेंटर, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये चेक करें। अब यहाँ पे ये देखें जो जितने भी इस्लामाबाद के अंदर इनके मतलब टीसीएस के ऑफिस हैं, ब्रांचेज हैं, वो आपको सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब हमने चेक करना है कि अलीपुर की करीब कौन सी ब्रांच आती है, ठीक है, कौन से। फॉर एग्जांपल अगर किसी सेक्टर के अंदर आप कर रहे हैं D12 है, E11 है, F10, F11, F6, यहाँ पर सारे इनके सेंटर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो इसके करीब होगा गूगल मैप पे आपने देख लेना है, ठीक है। तो आपने उसमें से एक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये बनीगाला, ठीक है, इसमें बनीगाला इस अलीपुर के करीब आएगा। जब मैंने यहाँ पे बनीगाला सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर देखें जो इनका एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। ये चेक कर लें, ये है जी सेंटर अहमद मोबाइल पॉइंट मेन बनीगाला के अंदर इनकी जो ब्रांच है वो है, ठीक है। वहाँ से अगर वो रिसीव करना चाहते हैं, या कोई और स्ट्रीट नंबर 15 इस्लामाबाद नियर मिज़ान बैंक बनीगाला इस्लामाबाद, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको कस्टमर से आपने पूछ लेना है कि आपके करीब तरीन कौन सा टीसीएस है, या उसे एरिया पूछ लें, खुद ही उसको चेक कर लें, ठीक है। ये चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं, कस्टमर कहते हैं जी नहीं मैं खुद कलेक्ट करना चाहता हूँ, ये नॉर्मल पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए अभी ये सारी चीज़ें ये ख़त्म हो गई, ठीक है। ये वाली जो जगह है यहाँ पर अभी आपने कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस सामने यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर मैं इसको सारा ख़त्म कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी कस्टमर कहता है जी अलीपुर है, ठीक है, अलीपुर उसका मतलब सिटी है, ठीक हो गया जी, अलीपुर उसका सिटी हो गया। आगे उसने कहा है जी मेरा मतलब आगे कोई टाउन है या कोई उनके टाउन का नाम है, ठीक है, अलीपुर है। स्ट्रीट नंबर आगे आपने लिख देना है, ठीक है। स्ट्रीट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये हो गया जी स्ट्रीट नंबर। फिर आगे आपने हाउस नंबर लिख के फिर घर के करीब अगर कोई मशहूर जगह है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी नियर मिज़ान बैंक, या इस तरह से, या कोई रेस्टोरेंट है या कुछ इस तरह से कोई भी चीज़ है आपने करना है, ताकि राइडर को थोड़ी आसानी हो जाए, वो लोकेशन पे पहुँच के कस्टमर को कॉल करे, वो आके अपना पार्सल रिसीव कर ले। ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट आ जाता है जी शिपमेंट डिटेल। अभी जो कस्टमर की डिटेल थी वो हमने एंटर कर दी मुकम्मल तौर पे, अभी आ जाती थी शिपमेंट डिटेल। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि फ्लायर्स आपकी कितनी है, ठीक है। एक फ्लायर के अंदर आपका सामान अगर मतलब आ गया, टोटल आ गया, तो आपने उसको एक कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर अभी यहाँ पर आपने COD अमाउंट एंटर करनी है। COD अमाउंट आपने वो एंटर करनी है जो आपने कस्टमर से चार्ज करनी है। अगर आपने एडवांस पेमेंट ले लिया आप इसको यहाँ पे 0 कर दें, ठीक हो गया। या सिर्फ आप डिलीवरी चार्जेस लेना चाहते हैं, जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो आपने यहाँ पर एंटर कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ आपने 1000 रुपये की सेल की है, 250 रुपये उस पर डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपने लिखना है 1250, ठीक हो गया। यहाँ पर जो अमाउंट एंटर करेंगे जब राइडर देने जाएगा पार्सल, वो उस आपके कस्टमर से पार्सल से मतलब पेमेंट लेकर वो खुद रिसीव कर लेगा। 1250 TCS के अकाउंट में आएंगे, जिसमें से वो डिलीवरी चार्जेस कट करके बाकी आपके अकाउंट में सेंड कर देंगे, ठीक हो गया। जहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है जी बॉक्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। अगर आपका बॉक्स है तो ठीक, अगर सिर्फ फ्लेयर के अंदर आप कर रहे हैं तो आपने इसको नो कर देना। अगर आपका बॉक्स है फिर ये बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आके आपने इसको हाइट वगैरह इंचेस में करना है कि कितना बड़ा बॉक्स है, ठीक है। अगर छोटा फ्लेयर के अंदर आपकी चीज़ है फिर आपने इसको सिंपली नो कर देना है। यहाँ पे आपने वेट करना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी आपने कर लेनी है, जो TCS चार्ज करता है वो वेट के हिसाब से करता है, ठीक हो गया। जितना वेट होगा, ½ kg का अलहदा रेट होता है, 1 kg का अलहदा होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है 500 ग्राम है, 499 ग्राम है, या 501 ग्राम हो गई, वो 1 kg के अंदर काउंट होगी।
उससे कम की कोई चीज़ है तो वो हाफ के जी करें, 0.5 kg आपने यहाँ पर कर देना। उसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है इसको आपने फ्रेजल इसको यस कर देना। ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ तक एंड। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट अभी ऑप्शन आ जाता है कि आपने सर्विस कौन सी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सर्विस पे क्लिक करेंगे, एक्सप्रेस है, इकोनॉमी एक्सप्रेस है, उसके बाद मतलब ये 3 ऑप्शन है, लेकिन आपने यहाँ पर एक्सप्रेस पे क्लिक कर देना। आपके छोटे जो भी पार्सल होंगे वो एक्सप्रेस के अंदर जाएंगे। अगर आपकी हैवी शिपमेंट है, ठीक है, गाड़ी के अंदर, बड़ी गाड़ी के अंदर जाएगी, फिर आपने इकोनॉमी एक्सप्रेस करना है। इसमें ये होता है कि 2-3 दिन डिले हो जाता है पार्सल, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस पे करेंगे तो आपका पार्सल फ़ौरन चला जाएगा। ठीक है, 3 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी हो जाती है, संडे इनका ऑफ होता है। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस आपने करना है। ठीक है, इसको आपने बेशक इसको आप 0 कर दें, इंश्योरेंस वगैरह आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपकी कोई टूटने वाली चीज़ है तो इसमें आप अपनी अमाउंट जो है वो कर दीजिएगा। यहाँ पे आ जाता है जी शिपमेंट कॉन्टैक्ट डिटेल, ये अपने लिए आपने करना है अगर आपके ज़्यादा ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें वाटर रॉड, ये लेग वार्मर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, 2 पीस है या जो भी चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक अभी स्लिप रेडी करनी है, इसको मैं कर देता हूँ जी LED लाइट। ठीक हो गया, ये इसलिए होता है कि ताकि ना हमें बाद में पहचानने में आसानी हो। यहाँ पर एक चीज़ आपने देख लेनी है, रिमार्क्स के अंदर आपने क्या लिखना है। कॉल फॉर डिलीवरी आप लिख लें। अगर कस्टमर कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 3 बजे से 5 बजे तक रिसीव करना चाहता हूँ, या मेरी टाइमिंग ये है, इस टाइम पे मुझे डिलीवर होना चाहिए, या कोई भी फॉर एग्जांपल वो कह देता है, आप सिंपली यहाँ पर वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अगर कस्टमर कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, 3 बजे मैं बाद फ्री होता हूँ, आप यहाँ पर लिख दें जी पार्सल डिलीवरी टाइम 3 PM to 5 PM या 7 PM, जो भी 7 बजे तक इनका टाइम होता है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से कर देना है। ठीक हो, सेव का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आप सेव पे जब भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है, ठीक है, आपने प्रिंट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपका जो प्रिंटर कनेक्ट होगा आपकी कंप्यूटर लैपटॉप के साथ, आपका प्रिंट निकल आएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आप इसको एज ए PDF भी सेव करके व्हाट्सएप करके जाके मार्केट से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। 10 से 15 रुपये का आपका प्रिंट होता है, किसी शॉप वाले से बात कर लें, ठीक है, 10 रुपये में वो आपको एक प्रिंट निकाल देंगे। इस तरह से आपकी स्लिप जो है वो रेडी हो जाएगी। ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक हो गया, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे जाके इसको सेव कर देना है। किसी भी फोल्डर में आप इसको सिंपली सेव करें। यहाँ पे मैंने प्रिंट के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया सेव, ये होगी ये सेव। अभी मार्केट से जाके आपने इसको सिंपली प्रिंट करवा लेना है। ठीक हो गया। इसमें 3 पेजेस होते हैं। ये जो पहला पेज है ये आपने लगाना है, जो आपका पार्सल होगा उसके अंदर आपने अटैच करना है, और ये दो पेज है ये आपने अपने पास रख लेने हैं। ठीक है, TCS से साइन करवा के अपने पास आपने रख लेने, तो बाद में एज ए रिकॉर्ड आपके पास ये मौजूद होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में किसी किस्म का भी कोई मसला आया, कुछ चीज़ नहीं समझ आई, कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।